हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में लोक नाट्यों के बारे में, जिसमें हमने ख्याल के बारे में पढ़ा और कल हमने रम्मत के बारे में पढ़ा था। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होंगी और आपको समझ भी आई होगी। तो आज हम चलते हैं अगले लोक नाट्य की ओर, जिसका नाम आता है स्वांग। चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। तो हमने पढ़ना है अब स्वांग के बारे में। तो जो स्वांग रचने वाला व्यक्ति होता है, स्वांग वैसे हमें पता ही होता है कि नाटक होता है एक तरीके का। तो फिर जो स्वांग रचने वाला व्यक्ति होता है उसे बहरूपिया कहा जाता है। यानी कि बहरूपिया क्या होता है कि किसी पौराणिक या फिर ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा धारण करके नकल करना। मतलब ये तो हो गया स्वांग। तो जो वेशभूषा धारण करता है वो कौन हो गया? बहरूपिया। तो स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बहरूपिया कहा जाता है। और स्वांग क्या होता है कि किसी पौराणिक या फिर ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा धारण करके नकल करना, वो हो गया स्वांग। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा धारण करके नकल करना क्या हो गया? स्वांग। तो अब हम बात करें कि एक व्यक्ति आते हैं जानकी लाल भांड। क्या नाम आता है? जानकी लाल भांड। ये भीलवाड़ा के हैं। इन्होंने बहरूपिया कला जो है उसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। किन्होंने दिलाई? जानकी लाल भांड ने। जानकी लाल भांड ने बहरूपिया कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। तो क्या है स्वांग? स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बहरूपिया कहा जाता है। और किसी पौराणिक या फिर ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा धारण करके नकल करना क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। और जानकी लाल भांड जी भीलवाड़ा के हैं, तो इन्होंने बहरूपिया कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई है। अब हम बात करते हैं स्वांग में ही आगे। तो अब हम बात करें कि जो बहरूपिये होते हैं वो चारणों का स्वांग धारण नहीं करते हैं। बहरूपिये चारणों का स्वांग धारण नहीं करते हैं। तो बहरूपिये चारणों का स्वांग धारण नहीं करते हैं। अब हम बात करें कि जो स्वांग है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से आते हैं, तो जानकी लाल भांड इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्हें मंकी मैन के उपनाम से जाना जाता है। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से आते हैं? जानकी लाल भांड। और इनका उपनाम क्या है? तो इन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। ये इनका उपनाम है। क्या है? मंकी मैन। अब हम बात करें कि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन भीलवाड़ा में
नाहरों का स्वांग खेला जाता है। क्या है कि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन भीलवाड़ा में नाहरों का स्वांग खेला जाता है। कब खेला जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन। जब ये नाहर है, ये इनका नाहर नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। ये जो नाहर नृत्य है ये मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसका मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और शाहजहां के समय से जो नाहर नृत्य की परंपरा है ये चली आ रही है। तो ये आप ऐसे नॉर्मली याद रख लीजिए। तो हमने पढ़ा अभी स्वांग के बारे में कि स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बहरूपिया कहा जाता है। हमने स्वांग के बारे में पढ़ा कि क्या होता है। फिर हमने देखा कि बहरूपिये जो होते हैं चारणों का स्वांग धारण नहीं करते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन से आते हैं? जानकीलाल भांड आते हैं, जिन्हें मंकी मैन उपनाम से जाना जाता है। और जो जानकीलाल भांड है इन्होंने ही बहरूपिया प्रथा को जो क्या कहते हैं, बहरूपिया कला जो है इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि जो है वो दिलाई है। और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन भीलवाड़ा में नाहरों का स्वांग खेला जाता है। अब हम चलते हैं अगले लोक नाट्य की ओर, जिसका नाम आता है तमाशा। तो तमाशा की बात करें कि ये जो तमाशा है ये मूल रूप से कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये मूलतः महाराष्ट्र से है। मतलब तमाशा लोक नाट्य जो है वो प्रारंभिक रूप से, वैसे मूल रूप से महाराष्ट्र में खेला जाता है। और अब मतलब धीरे धीरे करके इसका विकास जो है वो राजस्थान में भी हुआ है। और राजस्थान के अंदर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें कि जयपुर में इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप सिंह के समय पर यह प्रारंभ हुआ था, महाराजा प्रताप सिंह के समय पर। तो जयपुर में प्रारंभ महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ था। वैसे मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और प्रारंभ कब हुआ? महाराजा प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करें इसके मुख्य कलाकारों की, तो उसके अंदर मुख्य कलाकार आते हैं बंशीधर भट्ट, गोपीचंद भट्ट और वासुदेव भट्ट। तो प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट, गोपीचंद भट्ट और कौन आते हैं? वासुदेव भट्ट। तो ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखिए तमाशा के बारे में। तो होली के दिन जो है वो जोगी जोगन का तमाशा और शीतलाष्टमी के दिन जुट्ठन मियाँ का तमाशा जो है वो प्रमुख है। होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा और शीतलाष्टमी के दिन जुट्ठन मियाँ का तमाशा प्रसिद्ध है या प्रमुख है।
तो होली के दिन किसका? जोगी जोगन का तमाशा। और शीतला अष्टमी के दिन जुट्ठन मियाँ का तमाशा जो है वो प्रमुख है। और चैत्र अमावस्या के दिन गोपी चंद का तमाशा प्रसिद्ध है। चैत्र अमावस्या के दिन गोपी चंद का तमाशा प्रमुख है। अब हम बात करें कि गोपीचंद भट्ट जो है इनको इस लोक नाट्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है। गोपीचंद भट्ट को इस लोक नाट्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है। तो ये था तमाशा के बारे में। क्या है? मूलतः महाराष्ट्र से है और फिर राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। कब आया? तो महाराजा प्रताप सिंह के समय पर ये प्रारंभ हुआ। प्रमुख कलाकार हमने पढ़े बंशीधर भट्ट, वासुदेव भट्ट और गोपीचंद भट्ट पढ़ा हमने। होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, शीतलाष्टमी के दिन जुट्ठन मियाँ का और चैत्र अमावस्या के दिन गोपीचंद का तमाशा प्रसिद्ध है। फिर हमने बात की कि गोपीचंद भट्ट जो है इनको इस लोक नाट्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो आज हमने पढ़ा स्वांग और तमाशा के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।